दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु में सत्ता की जंग अब आखिरी चरण में है। 234 सीटों वाली विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को जनता ने अपना फैसला मशीनों में बंद कर दिया है। क्या एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके अपना किला बचा पाएगी या फिर एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन बड़ा उलटफेर करने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल है कि अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके किसका खेल बिगाड़ सकती है। तमिलनाडु राज्य में 23 अप्रैल 2026 को मतदान संपन्न हो चुके हैं और सभी की नजरें 4 मई को आने वाले परिणामों पर टिकी हैं। आज हम लेकर आए हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े और आपको क्या लगता है इस बार तमिलनाडु राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो सबसे पहले जिले की बात करते हैं तो तमिलनाडु राज्य का सबसे पहले जिला आता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बात करें अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए कन्याकुमारी जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है नीलगिरी। नीलगिरी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें टीवीके पार्टी की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है इरोड। इरोड जिला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अभिनेता विजय थलापति की पार्टी यानी कि टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए इरोड जिले में कहीं ना कहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है धर्मपुरी। धर्मपुरी जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए धर्मपुरी जिले में कहीं ना कहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कांचीपुरम। कांचीपुरम जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कांचीपुरम जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ तमिलनाडु की 234 सीटों में से 25 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए कोयम्बटूर जिले में कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई में विधानसभा की 22 सीटें हैं। इन 22 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 17 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए चेन्नई में भी कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं।
इन 6 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बने इंडिया अलायंस को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें टीवीके पार्टी की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए तिरुवल्लुर जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है नमक्कल। नमक्कल जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस और एआईएडीएमके प्लस में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है, क्योंकि यहाँ पर 6 सीटों में से डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बात करें टीवीके पार्टी की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए कृष्णागिरी जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस के मुकाबले यहाँ पर एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तिरुवन्नामलाई। तिरुवन्नामलाई जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर टीवीके पार्टी की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए तिरुवन्नामलाई जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व में बने इंडिया अलायंस को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए चेंगलपट्टू जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस के गठबंधन के इंडिया अलायंस को यहाँ पर काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है रानीपेट। रानीपेट जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के नेतृत्व में बने डीएमके प्लस को यानी कि कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए रानीपेट जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस और एआईएडीएमके प्लस में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कल्लाकुरुची। कल्लाकुरुची जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए कल्लाकुरुची जिले में जो है डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बेल्लोर। बेल्लोर जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए बेल्लोर जिले में भी जो है डीएमके प्लस और भाजपा गठबंधन में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ तमिलनाडु राज्य की 234 सीटों में से 102 सीटों को ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 53 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 45 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं टीवीके पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बिल्लुपुरम। बिल्लुपुरम जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके पार्टी यानी कि अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है डिंडीगुल। डिंडीगुल जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व में बने इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है।
तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए डिंडीगुल जिले में जो है कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है करूर। करूर जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व में बने इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की एक बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं भाजपा गठबंधन को भी यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए करूर जिले में जो है कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तिरुपुर। तिरुपुर जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए तिरुपुर जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है सलेम। सलेम जिला में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो सलेम जिले की 11 विधानसभा सीटों की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है रामनाथपुरम। रामनाथपुरम जिला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए रामनाथपुरम में भी जो है डीएमके प्लस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है शिवगंगा। शिवगंगा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 4 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके प्लस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं टीवीके पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बिरदूनगर। बिरदूनगर जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए बिरदूनगर जिले में जो है डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ तमिलनाडु राज्य की 234 सीटों में से 154 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 83 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 65 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं टीवीके पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि तमिलनाडु राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा तमिलनाडु राज्य का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस बार तमिलनाडु राज्य में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है मदुरई। मदुरई जिला में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 10 सीटों में से डीएमके प्लस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मदुरई जिले में जो है डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तेनकासी। तेनकासी जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है अय्यालूर। अय्यालूर जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए अय्यालूर जिले में जो है कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कुड्डालौर।
कोड्डालोर जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि एआईएडीएमके प्लस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए कोड्डालोर जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है नागपट्टिनम। नागपट्टिनम जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एआईडीएमके प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए नागपट्टिनम जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस से यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है तंजावुर। तंजावुर जिला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीवी के पार्टी और अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए तंजावुर जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पेरम्बलूर। पेरम्बलूर जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एआईडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए इस जिले में जो है डीएमके प्लस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि एडीएमके प्लस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए तिरुचिरापल्ली जिले में जो है डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पुदुकोटई। पुदुकोटई जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि एआईडीएमके प्लस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पुदुकोटई जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है मैयाल थुतलाई। मैयाल थुतलाई जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है थुथुकुड़ी। थुथुकुड़ी जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें टीवी के पार्टी की, तो यहाँ पर टीवी के पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए थुथुकुड़ी जिले में जो है बीजेपी पार्टी के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 5 सीटों में से डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो भाई टीवी के पार्टी यानी कि अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है थेनी। थेनी जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो भाई अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए थेनी जिले में जो है डीएमके प्लस या एआईडीएमके प्लस में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है तिरुपत्तूर। तिरुपत्तूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है।
तो वहीं AIADMK प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर भी जो है बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर TVK पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तिरुवरूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर DMK प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं AIADMK प्लस से यानी कि भारतीय जनता पार्टी के NDA गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर TVK पार्टी की, तो यहाँ पर TVK पार्टी और अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए तिरुवरूर जिले में जो है DMK प्लस और AIADMK प्लस में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ तमिलनाडु राज्य की 234 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर DMK प्लस को 131 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के NDA गठबंधन यानी कि AIADMK प्लस को यहाँ पर 96 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं TVK पार्टी को यहाँ पर 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए तमिलनाडु राज्य की विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उनके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर DMK प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि तमिलनाडु राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा तमिलनाडु राज्य का अगला मुख्यमंत्री। ये हम आपको सिर्फ अनुमानित आंकड़े दिखा रहे हैं। ये हमारे अनुमानित आंकड़े 4 मई को जो नतीजे आएंगे उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को राज्य के किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार तमिलनाडु राज्य में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।